एमए फाइनल पंचम प्रश्न पत्र आधुनिक संस्कृत साहित्य में तीसरी इकाई के रूप में भीष्म चरितम महाकाव्य के प्रथम 2 सर्ग निर्धारित हैं। इसी इकाई में भृत्याभरणम के भी प्रथम 2 सर्ग निर्धारित हैं। भृत्याभरणम में से पहले हम कुछ श्लोक पढ़ चुके हैं। भृत्याभरणम का पूरा परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। इसी क्रम में अभी भीष्म चरितम को देखते हैं। यह डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित द्वारा लिखित महाकाव्य है और इसमें 20 सर्ग हैं। सभी सर्गों में 51 श्लोक हैं और भीष्म नाम आपके लिए अपरिचित नहीं है। महाभारत के प्रमुख पात्र रहे हैं। महात्मा भीष्म महारथी थे, कौरवों पांडवों के पितामह थे और उनके समय में उनके जैसा वीर दूसरा कोई नहीं था। तो महात्मा भीष्म के चरित्र को आधार बनाकर इस महाकाव्य की रचना की गई है। इस महाकाव्य के नायक महात्मा भीष्म हैं। इस महाकाव्य में भीष्म के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का, इच्छा मृत्यु तक का वर्णन है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था और उस वरदान के कारण ही वो शरशैया पर पड़े रहे घायल होकर। किसी भी समय उनके प्राण जा सकते थे, पर क्योंकि उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि मैं दक्षिणायन में सूर्य के रहते नहीं मरना चाहता, सूर्य के उत्तरायण होने पर भी मेरे प्राण जाएं, और उनके वरदान के कारण उनकी इच्छा पूरी हुई। सूर्य के उत्तरायण होने पर भी उन्होंने प्राणों का त्याग किया। प्रथम सर्ग में मंगलाचरण किया है। कवि ने देवी सरस्वती की वंदना की है। फिर उस समय में भारतवर्ष की क्या स्थिति थी, कैसा था भारतवर्ष, सब प्रकार से समृद्ध उस भारत देश का वर्णन किया है। फिर भारत में उस समय राजा शांतनु का राज्य था। शांतनु के राज्य में प्रजाओं की क्या स्थिति थी उसका वर्णन है। राजकुमार के जन्म का वर्णन है। राजकुमार भीष्म के जन्म का वर्णन है। गंगा और शांतनु का संवाद है। गंगा शांतनु की पत्नी थी, भीष्म की माता थी। फिर राजकुमार का जननी से वियोग होता है। माता गंगा भीष्म को छोड़कर चली जाती है और शांतनु के विषाद का वर्णन है। पत्नी के वियोग से उत्पन्न उनके विषाद का वर्णन है। तो प्रथम सर्ग ये हुआ। द्वितीय सर्ग में भाग्य की बलवत्ता का वर्णन है। गंगा और शांतनु का वियोग हो जाता है, भीष्म जननी विहीन हो जाते हैं, तो भाग्य की बलवत्ता का वर्णन किया है। फिर राजकुमार के पालन पोषण का वर्णन है, कैसे शांतनु राजकुमार का पालन पोषण करते हैं। देवव्रत नामकरणम, आप लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे कि भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था, तो उनका नामकरण होता है देवव्रत। और उनकी बाल्य लीलाओं का वर्णन है और शिक्षा तथा दीक्षा का वर्णन है। तो भीष्म का नाम देवव्रत था और उनका नाम फिर भीष्म विख्यात कैसे हो गया, क्योंकि देवव्रत नाम तो कहीं छिप ही गया। तो इसका कारण था भीष्म भीषण प्रतिज्ञाएं करने के कारण उनका नाम पड़ा था। उन्होंने बहुत कठिन प्रतिज्ञाएं की थी, भीषण प्रतिज्ञाएं की थी, जिनको कोई साधारण मनुष्य पूर्ण नहीं कर सकता। उन्होंने अपने पिता का उनकी प्रेयसी से विवाह कराने के लिए आजन्म अविवाहित करने का प्रण किया, सिंहासन स्वीकार न करने का प्रण किया और अनेक कठिन प्रतिज्ञाएं की जो कोई अन्य व्यक्ति पूर्ण नहीं कर सकता था, पर भीष्म ने उन्हें पूरा किया। तो भीषण प्रतिज्ञाएं करने के कारण ही उनका नाम भीष्म विख्यात हुआ। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था। तो ये सामान्य चर्चा में ही ये कुछ प्रश्नों के उत्तर जो अक्सर पूछे जाते हैं आपको मिल गए। भीष्म के माता पिता का नाम गंगा और शांतनु था और भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। और उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा था, भीषण प्रतिज्ञाएं करने के कारण पड़ा था। और इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं। इसके लेखक का नाम डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित है। ये सब लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अब थोड़ा सा इसका परिचय प्राप्त करते हैं। हरिनारायण जी की भाषा शैली बहुत सरल है। आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो सबसे बड़ी विशेषता है सरलता और सहजता, वो उनकी भाषा में पूरी तरह विद्यमान है और बहुत सरल भाषा में वे अपनी बात कहते हैं।
तो प्रारंभ में तो वो मंगलाचरण ही कर रहे हैं, देवी सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। तो ये एक श्लोक है जो कोटा विश्वविद्यालय की 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रथम सर्ग का 3रा श्लोक है और पहले श्लोक से ही वो देवी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। वो पूजा करते हुए उन्होंने शिव की पूजा की, देवी की पूजा की और अब वो वाणी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कवि कर्म देवी सरस्वती की कृपा के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। समस्त गीर्वाण समूह वंदिताम चराचरे विश्वतले प्रपूजिताम मनोरथान पूरयितुम कृपावतीम नमामि वाणीम कवि कर्म कारकः। समस्त गीर्वाण, गीर्वाण कहते हैं देवता को, तो समस्त गीर्वाण समस्त देवताओं के समूह के द्वारा वंदिताम वंदित, चराचरे विश्वतले, चराचरे जड़ और चेतन, चर चल और अचर जड़, जड़ चेतन विश्वतले पृथ्वी तल पर प्रपूजिता पूजी जाती हुई, जिसकी पूजा की जाती है, सब लोग जिसकी पूजा करते हैं। मनोरथान पूरयितुम, मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, कृपावतीम कृपायुक्त दयालु, नमामि नमस्कार करता हूँ, वाणीम वाणी को, कवि कर्म कारक कवि कर्म को करने वाला। कवि का कर्म क्या है? काव्य रचना। तो कवि के कर्म को करने वाला मैं, जो इस महाकाव्य को लिखने में प्रवृत्त हुआ हूँ, काव्य रचना करने में प्रवृत्त हुआ हूँ, ऐसा मैं हरि नारायण मनोरथान पूरयितुम, अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। मनोरथ क्या है? जो व्यक्ति कवि कर्म में प्रवृत्त हुआ है उसका मनोरथ ये है कि उसका काव्य निर्बाध रूप से संपन्न हो, निर्बाध रूप से लिखा जाए और लोगों को पसंद भी आए। तो मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कृपावतीम कृपालु, कृपा करने वाली, वाणीम नमामि, वाणी को, देवी सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। कवि कर्म करने वाले के मनोरथ को पूर्ण करने की शक्ति वाणी के अलावा और किसमें होगी? कौन उसकी काव्य रचना को संपन्न कराएगा? ऐसी कृपा कौन करेगा? तो वो देवी सरस्वती ही हो सकती हैं। तो सरस्वती को प्रणाम करता है कवि, उनसे अपने लिए कृपा की आकांक्षा करता है। तो ये अन्वय से इसका अर्थ होगा, कवि कर्म कारकः मनोरथान पूरयितुम समस्त गीर्वाण समूह वंदिताम चराचरे विश्वतले प्रपूजिताम कृपावतीम वाणी नमामि। कवि कर्म को करने वाला मैं, मनोरथों को पूर्ण करने के लिए समस्त देवताओं के समूह के द्वारा वंदित, वंदना की गई, जड़ चेतन पृथ्वी तल पर पूजी जाती हुई, कृपालु कृपा करने वाली देवी वाणी की, देवी सरस्वती की वंदना करता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ। तो कवि माता सरस्वती को नमस्कार निवेदन करते हैं ताकि उनका काव्य रचना का कर्म पूर्ण हो सके, निर्बाध रूप से पूर्ण हो सके, सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। इसी क्रम में 2019 में ही एक और श्लोक की व्याख्या पूछी गई थी, जो प्रथम सर्ग से ही उद्धृत है, 14वां श्लोक है और इसमें भारत भूमि का वर्णन है। उस समय में भारत भूमि की क्या स्थिति थी वो वर्णन है। कितना हमारा देश समृद्ध था, अरिद्ध था, उसका वर्णन है। तो श्लोक है, वसुंधरा यस्य च शस्य शोभिता धनेन धान्येन मुदा च यो भृतः ज्वलंश्च यत्रास्ति विवेक दीपको जयेत् स देशो भरतस्य भूभृतः। वसुंधरा च यस्य च शस्य शोभिता, च और, इससे पहले के श्लोकों में भी भारत भूमि का वर्णन कर रहे हैं, तो उन्हीं विशेषताओं के क्रम में आगे बताते हैं कि और यस्य, जिस भारत देश की, वसुंधरा धरती, शस्य शोभिता, शस्य से हरियाली से, शोभिता सुशोभित थी, जिस भारत भूमि की धरती हरियाली से सुशोभित थी। धनेन धान्येन मुदा च यो भृतः, धनेन धन से, धान्येन धान्य से और मुदा प्रसन्नता से,
यो भृतः जो भरा हुआ था, धन से, धान्य से और प्रसन्नता से जो भरपूर था। ज्वलंश्च यत्रा से विवेक दीपको, और यत्र जहां पर विवेक दीपकः विवेक रूपी दीपक ज्वलन अस्ति जलता हुआ था। जयेत स देशो भरतस्य भूभृतः, जयेत विजयी हो, स देश वह देश, भूभृतः भरतस्य, भूभृतः राजा, भरतस्य भरत का, राजा भरत का वह देश विजयी हो। राजा भरत का देश क्या, भरत ने जिस देश पर शासन किया और जिसके सुशासन के बाद उस राजा के नाम से ही इस देश का नाम विख्यात हो गया, भारत। तो भरत का उनके द्वारा विख्यात नाम वाला देश भारत विजयी हो। कैसा है वो भारत? यस्य वसुंधरा शस्य शोभिता, जिसकी धरती हरियाली से सुशोभित है। और यह धनेन धान्येन मुदा च भृतः, जो धन, धान्य और प्रसन्नता से भरा हुआ है। यत्र विवेक दीपको ज्वलन च अस्ति, जहां पर विवेक रूपी दीपक जलता हुआ है, जहां लोग विवेक से काम लेते हैं, बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करते। भूभृतः भरतस्य स देश जयेत, राजा भरत का वह देश, वह महनीय देश भारत विजयी हो, उस देश की जय हो। तो देश की विजय की कामना करता है कवि। कैसा देश? जहाँ सब और हरियाली है, जहाँ धन, धान्य और प्रसन्नता भरपूर है, और जहाँ पर लोग बिना सोचे विचारे काम नहीं करते, जहाँ लोग विवेक पूर्वक कार्य करते हैं, वो भारत देश, भरत के नाम से प्रसिद्ध भारत देश विजयी हो, उसकी जय हो। फिर कोटा विश्वविद्यालय की सन 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसी प्रथम सर्ग में श्लोक है, जिसमें भारत भूमि का वर्णन करने के बाद फिर शांतनु का राज्य क्या था, शांतनु के राज्य में क्या स्थिति थी, उस राज्य में भारत देश की क्या दशा थी, उसका वर्णन किया है। शांतनु भरत के वंशज हैं। भरत ने जिस देश को इतनी अच्छी प्रकार चलाया, इतना सुशासन दिया कि उनके नाम से ही देश का नाम भारत प्रसिद्ध हो गया, उन भरत के वंशज शांतनु क्या कर रहे हैं, कैसा शासन कर रहे हैं, उसका वर्णन है। न जातिवादो न च वर्ग भावना, नवोच्च नीचादि विभेद वेदना, बभूव नातंकी जनस्य वंदना, महीयसी शांतनु नीति देशना। न जातिवादो न च वर्ग भावना, न तो जातिवाद था और न ही वर्ग भावना थी, किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं था। न वह उच्च नीच आदि विभेद वेदना, और न ही उच्च नीच आदि के भेद का वेदना ज्ञान था, न ही ऊंचे नीचे आदि के भेद का ज्ञान था। भेद करना तो बहुत दूर की बात है, लोगों को ज्ञान भी नहीं था कि ऊंचे नीचे में किस प्रकार भेद किया जा सकता है। कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है। बभूव न आतंकी जनस्य वंदना, न ही आतंकी जन की वंदना होती थी। समाज में आतंक को फैलाने वाले लोगों को, भयभीत करने वाले लोगों का कोई आदर नहीं था। महीयसी शांतनु नीति देशना, शांतनु की नीति निर्देशना महीयसी श्रेष्ठ थी। शांतनु के द्वारा अपनाई जाने वाली नीति बहुत उत्तम थी। उनके नीति निर्देशक तत्व, जिस नीति से वो शासन करते थे, वो नीति निर्देशक तत्व बहुत श्रेष्ठ थे। न जातिवादो न च वर्ग भावना, न तो जातिवाद था और न ही वर्गों में भेद की भावना थी। न व उच्च नीच आदि विभेद वेदना, और न ही ऊंचा नीचा आदि के भेद का ज्ञान था। कोई जानता ही नहीं था कि ऊंचा नीचा क्या होता है, इस तरह का कोई भेद नहीं था। न आतंकी जन से वंदना बभू, और न ही आतंकी जन की वंदना होती थी। कोई आतंकी जन को आदर नहीं देता था, और इसलिए
क्योंकि समाज आतंकियों को सम्मान नहीं करता, तो जो समाज में लोगों को प्रताड़ित करते थे उन्हें अच्छा नहीं समझता था, इसलिए स्वतः ही लोग आतंक फैलाने से डरते थे। मही असी शांतनु नीति देशना, शांतनु की जो ये नीति निर्देशना थी, ये जो राज्य चलाने की नीति थी, यह बड़ी उत्तम थी। तो राजा शांतनु की नीति निर्देशना बहुत उत्तम थी, वो बहुत अच्छी प्रकार राज्य चला रहे थे। उनके राज्य में समाज में कोई जातिवाद नहीं था, कोई वर्ग भेद नहीं था, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, लोग एक दूसरे को आतंकित नहीं करते थे, मिलजुल कर रहते थे, भली प्रकार वो नीति का पालन करते हुए शासन चला रहे थे।